हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके स्पिरिट गाइड का आपके लिए क्या मैसेज है। ठीक है, आप जो भी करंट सिचुएशन में अपनी लाइफ में हैं वहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड क्या कहना चाहते हैं, आज मैं इस रीडिंग में वो देखने वाली हूँ। एंड दिस इज़ अ पिक अ कार्ड रीडिंग। सो आपके सामने दो पाइल्स आएगी, आप उसको इंट्यूटिवली चूज़ करिए जो भी आपको अट्रैक्ट करता है। एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप पिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर वन, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड राइट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस पाइल। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। ओके, द एम्प्रेस कार्ड आया है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर वन। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल एंड सिक्स ऑफ कप। अब बहुत ज़्यादा इमोशनली वन आप लोग ने इमोशनली, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, एंड यहाँ पे एम्प्रेस से मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि नाउ यू आर फीलिंग दैट यू वांट टू लाइक गेट कंसीव। एंड आपकी फैमिली प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे हैं, आप फैमिली प्लान करना चाहते हैं, आपके मन में प्लानिंग्स बहुत चल रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अब अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिक्स ऑफ कप्स भी बता रहा है कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो, आपको एक फैमिली चाहिए है, आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली ग्रो करे। अगर आप लोग लाइक अभी तक आपका बेबी नहीं हुआ है तो आप चाहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाए, बेबी अब आ जाए। एक तरीके से होता है ना कि आपकी एक फैमिली कंप्लीट हो जाए। आपके मन में बार बार ये चीज़ें ज़्यादा चल रही है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड करियर में भी कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि दैट नाउ लाइक इट्स लाइक यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग। आप किसी चीज़ को, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाहते हो, वहाँ पे अपना एफर्ट्स डालना चाहते हो, उसको मास्टर करना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए एक तरीके से करियर स्टेबिलिटी इस पॉइंट पे अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, ग्रुप नंबर वन यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर वाइज हो, बहुत मैनिफेस्टेशन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को एजुकेट करना, करियर में चीज़ों को स्किल डेवलप करना, कहीं न्यू जॉब की तलाश करना, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि एक्सप्लोर करना चाहते हो। कहीं न कहीं आपके अंदर कोई स्किल है और आपके अंदर एक क्रिएटिविटी है, उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हो और उस तरफ आपका जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉन होते हुए मुझे ग्रुप नंबर 1 आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं न कहीं आपके मन में आ रहा है कि ओके दिस इज़ नाउ टाइम कि मुझे आई शुड इन्वेस्ट माय टाइम एंड हार्ड वर्क इनटू डिफरेंट थिंग। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आपके अंदर ना इट्स लाइक कि आपके अंदर एक क्रिएटिविटी डेवलप हो रही है। ठीक है, और वो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉल कर रही है कि ओके, मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में करनी चाहिए, मुझे इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए है। तो आपका जो डेडिकेशन है काम का, वो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, यू वांट टू चेंज, यू वांट टू फॉलो योर हार्ट। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका कोई पैशन था, आपका कोई बहुत टाइम से मन था कि ओके आई रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग फॉर माई सेल्फ, और मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस चीज़ को आप काम करना चाहते हो। आपका जो फोकस है वो आप उस चीज़ों पे शिफ्ट करना चाहते हो, उस चीज़ों को अप्लाई करना चाहते हो, उस चीज़ों पे लाइक अगर आपकी कोई ड्रीम जॉब है ग्रुप नंबर 1, तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं न कहीं अब ऐसा दिख रहा है कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू फोकस ऑन माय ड्रीम जॉब। मुझे वहाँ के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे अपने आप को लाइक प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है, मुझे इंटरव्यू के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर उसके लिए कोई स्किल रिक्वायर्ड है तो मुझे उसको अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करना है, उसको अपडेट करना है, उसको सीखना है, उसको लर्निंग करनी है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग ऑन योर माइंड। ठीक है, और कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है बिज़नेस में भी यू आर कमिंग वेरी इट सीम्स दैट कि कहीं न कहीं आपके लिए इस टाइम पे अपने खुद के काम में बिज़नेस में आपके लिए स्टेबिलिटी, मनी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत ज़्यादा अपने आप करियर को लेकर, काम को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहे हो। दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग।
बट यहाँ पे ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए फर्टिलिटी एंड क्रिएटिव बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे स्पार्क दिख रहा है, कहीं न कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। नाउ यू वांट टू जस्ट फॉलो योर हार्ट, ओके, चाहे वो करियर में भी हो, आप अपने दिल को फॉलो करना चाहते हो, जो भी आपके ड्रीम जॉब है, जो भी आपका पैशन है, उसको फॉलो करना चाहते हो। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू। ओके, द लवर्स रिलेशनशिप की मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो किसी की तरफ। अभी ऐसा दिख रहा है कि यू आर डेटिंग समवन, आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप है, वहाँ पे आप एक तरीके से अपने आप को लाइक फुली इन्वेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है दैट या आप कहीं ना कहीं कमिटमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाए, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ग्रुप नंबर 1। एंड समवेयर ऐसा दिख रहा है कि इट्स लाइक कि आपको कहीं न कहीं दैट एक फीलिंग आ रही है दैट दिस पर्सन इज़ माय सोलमेट, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे जो आप दोनों का अटैचमेंट है, जो आपका लव है, इट्स लाइक इट सीम्स दैट इट्स ग्रोइंग, ठीक है। आपका जो प्यार है उनकी तरफ, उन आपका जो लव है उनकी तरफ, इट्स ग्रोइंग, ठीक है। तो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पर्सन को, इस पर्सन से जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको अपडेट कर रहे हो, इसको आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं न कहीं आपकी डिज़ायर्स इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड सीम्स दैट कहीं न कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कहीं न कहीं आप एक तरीके से नाउ यू फील दैट ओके, नाउ आई गेट सेटल, मुझे इस पर्सन के साथ शादी करनी है, मुझे इस पर्सन से कमिटमेंट चाहिए है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग की दिखाई दे रही है दैट यू आर मैनिफेस्टिंग एंड कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। दैट इज़ अ गुड थिंग। हो सकता है ये नया कनेक्शन हो ग्रुप नंबर 1 जो आपकी लाइफ में आए, तो कहीं न कहीं इट्स लाइक कि इट्स अ वेरी गुड फेज़ ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आप बहुत एन्जॉय कर रहे हो, आप खुश हो, ठीक है। एंड बट एट द सेम टाइम आप श्योरिटी चाह रहे हो, वो चीज़ अच्छी है। कहीं न कहीं एक-दूसरे के साथ आप कोऑपरेट कर रहे हो, एक-दूसरे को मोटिवेट कर रहे हो एंड समवेयर ऐसा फ़ील हो रहा है दैट यू आर एंड दैट फेज़ जहाँ आपको एक तरीके से कंटेनमेंट फ़ील हो रहा है, राइट? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दैट इज़ अ गुड थिंग ग्रुप नंबर 1 की दैट अगर आप प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी, कंसीविंग एनर्जी रख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। इट्स टाइम कि थिंग्स गोइंग टू बी लाइक वेरी सून एंड बहुत पॉजिटिव न्यूज़ बहुत जल्दी आने वाली है रिगार्डिंग योर चाइल्ड बर्थ एंड कंसीविंग। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू मोर। 8 ऑफ कप्स, ओके। यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है ग्रुप नंबर 1 कि आप अपने लाइफ में ना एक स्टैग्नेंट सिचुएशन से ना अब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपका जो करंटली जो फोकस दिख रहा है ना, इट्स लाइक अ कि योर इनर फीलिंग्स शुड बी फुलफिल्ड, ओके। आपकी इनर फीलिंग, आपकी इनर हैप्पीनेस आपके लिए करंटली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज पर द कार्ड्स यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं एक तरीके से होता है ना, हमारी सोल कंप्लीट होनी चाहिए, हमारी सोल खुश रहनी चाहिए है, वो आपके लिए यहाँ पे करंटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। आपका जो फ़ोकस है ना, ऐसी चीज़ों पे मुझे दिखाई दे रहा है कि भले वो कितनी भी एक्सपेंसिव हो, कितनी भी मटेरियलिस्टिक हो, कितनी भी लग्ज़री हो, कितनी भी चीज़ें वो अट्रैक्टिव हो, ऐसा दिख रहा है कि वो अब आपको इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या वो आपके लाइफ में करंटली आपकी लाइफ में इतना मायने नहीं रखता है। आपके लिए मायने रखता है आपके रिलेशन, आपकी इमोशंस, आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे ना ग्रुप नंबर 1, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नाउ इट्स टाइम यू वांट टू लीव एंड कहीं न कहीं जहाँ आपका एक सोल कनेक्ट हो, आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो। हो सकता है ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में ऐसा कोई नए नया पर्सन आपकी लाइफ में है ऑलरेडी एंड कहीं न कहीं आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कहीं न कहीं आपको वो फीलिंग आ रही है इस पर्सन के साथ, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं आप अपनी इनर कॉलिंग को सुन रहे हो, आप अपने इनर सेल्फ को यहाँ पे सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग। और बहुत सारी चीज़ों से आप डिटैच भी हो रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल चीज़ें जो थी, जो आपको दिख रहा था, ठीक है, वो चीज़ कुछ और आपको क्रिएट कर रही थी, वो चीज़ें कुछ आपको और बता रही थी आपके लाइफ में। इट्स टाइम कि आप चीज़ों को अब लेट गो कर रहे हो, अबंडनमेंट कर रहे हो एंड आपका फोकस है कि आपका मेंटल पीस सही रहना चाहिए, आपकी इमोशंस फुलफिल्ड रहना चाहिए, वो आपकी यहाँ पे प्रायोरिटी दिखाई दे रही है। देखा जाए तो ग्रुप नंबर 1 आप लोग की जो करंट यहाँ पे मुझे सिनेरियो, जो आपकी फीलिंग्स दिखाई दे रही है, समवेयर
आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं आप अपने दिल की सुन रहे हो, अपने इनर कॉलिंग को सुन रहे हो, जो आपको कॉलिंग आ रही है, जो आपको बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनली फुलफ़िल कर रहा है, आप ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करें, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। चाहे इवन फैमिली, क्योंकि हो सकता है कि जैसे सपोज़ आप अपनी फैमिली में इतना टाइम नहीं दे रहे थे, चीज़ें इतनी गड़बड़ थी, तो कहीं न कहीं अब आपकी प्रायोरिटी कि नो इट्स टाइम फॉर मी कि मैं अपनी फैमिली पे फ़ोकस करूँ, अपनी फैमिली को टाइम दूँ। गेटिंग माय पॉइंट? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। हैंगमैन। यार आपके लिए जो मैसेज आया है ग्रुप नंबर 1, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इज़ हैपनिंग। आपके लिए स्पिरिट गाइड भी ये कह रहे हैं कि जस्ट स्पिरिट गाइड आपसे यही कह रहा है कि यू जस्ट नीड टू बिलीव ऑन योरसेल्फ, ठीक है? आपको लगता है ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है? मेरे लिए बेटर है। तो देखिए आपका कार्ड भी आया डेथ एंड रीबर्थ, ओके। सो यहाँ पे एक तरीके से ना यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको ओके, तो यहाँ पे जो आपकी जो स्पिरिट गाइड है ना, वो कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ़ में एक नया फ़ेज़ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? आप कहीं न कहीं नए नए फ़ेज़ में एंटर हो रहे हो एंड यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस भी है 6 ऑफ पेंटिकल कि जस्ट फॉलो योर हार्ट, ठीक है? ब्रिंग द बैलेंस इन द थिंग्स एंड फॉलो योर हार्ट। और आपका जो फ़ोकस है ग्रुप नंबर 1 वो उस चीज़ पे होना चाहिए विच जो आपके लिए लिटरली इस पॉइंट पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन कह रहा है जस्ट लेट गो ऑफ द पास्ट थिंग, ठीक है? लेट गो, जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव, ठीक है? अगर आप आपका जो चीज़ें मैंने कहा कि आप एक नए फ़ेज़ में एंटर हो रहे हो, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, करियर वाइज़ हो, आपके लाइफ़ में कुछ ना कुछ आप चेंज ला रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग। चेंज योर पर्सपेक्टिव, ओके? लेट गो ऑफ द थिंग्स। डोंट हैंग योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, ओके? इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी एनीथिंग, आपको वहाँ पे हैंग करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, ओके? नाउ इट्स टाइम to get clear about your thought, about your desire, about your perspective, purpose, okay? It is a good thing। आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि चेंज इज कमिंग नाउ। अगर आपको लग रहा है स्टिल समवेयर आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही है, स्टक कर रही है, नाउ इट्स टाइम टू चेंज दोज थिंग, ओके? दिस इज द इंपॉर्टेंट मैसेज इज हेयर कमिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड यहाँ पे क्लियरली कह रहा है दिस विल ब्रिंग यू लाइक इट विल ब्रिंग यू वेरी लाइक इट विल मेक यू वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एक्शन, बिलीव इन योर थॉट, ठीक है? जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जो भी आपके मन में आए, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है? एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ मैं कर सकती हूँ। चाहे वो चाहे आप आपकी लाइफ में ना अभी करंटली ऐसा है ग्रुप नंबर 1 दैट यू वांट टू अचीव समथिंग, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप हो, किसी भी तरीके से फाइनेंशियली हो, यू वांट टू अचीव समथिंग, आप कुछ मास्टर करना चाहते हो, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जस्ट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, ठीक है? अपने आप को मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा डिमीन नहीं रखना है, अपने आप को कम नहीं समझना है, ठीक है? एंड यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्लियरली यहाँ पे कहना चाह रहे हैं यू कैन अचीव इट, ऑल यू हैव टू जस्ट चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड डोंट लाइक स्टक ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है? आपको चीज़ों को उतनी वैल्यू देना है जितना नीडेड है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल आपसे क्लियरली बता रहा है कि ऐसा नहीं है, यू विल गेट सपोर्ट, यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी, ऑल यू हैव टू जस्ट let go of the past and accept this situation, okay? Accept your future. This is a very bright future is coming. This is a bright future is coming up for you group number 1, that is a good thing is happening। Let's see और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। अगर आप बहुत चीज़ से बॉदर कर रही है ना ग्रुप नंबर 1, इट्स टाइम टू लेट गो, ठीक है? एक्सेप्ट द न्यू थिंग, ठीक है? क्योंकि लैक ऑफ डायरेक्शन जो था, अब वो आपकी लाइफ से जा रहा है, ठीक है? अब आपको डायरेक्शन मिल रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको वो गाइड कर रहे हैं, आपको वो कहीं न कहीं आपके लिए रास्ते ओपन हो रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है? और यू जस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड जस्ट बी असर्टिव अबाउट दैट, ठीक है? लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग अप फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1। Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fiery focus. Your intuition will your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. You know what? It's all about your intuition, inner calling, as I said, okay? कहीं न कहीं आपके इंट्यूशंस आपको बहुत चीज़ों पे नेविगेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको कहीं न कहीं खुद से बहुत मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है? यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन,
काफ़ी सारे मैसेज तो आपके खुद के अंदर ही है ग्रुप नंबर 1। मे बी आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हो या आपका फोकस कहीं और हो, बट या थोड़ा-सा फ़ोकस करो रखो अपने ट्यूशन्स पे, अपने इमोशंस पे, एंड यू विल गेट ऑल योर आंसर अबाउट योर सिचुएशन। Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. देखो ये मैसेज आपके लिए ऑलरेडी एक बार आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, कि यू जस्ट नीड टू ब्रिंग द बैलेंस इन द थिंग्स, ठीक है। डोंट रश फॉर एनीथिंग। थोड़ा सा अपने चीज़ों के बीच में बैलेंस लाओ, एंड यू नो वॉट, ग्रुप नंबर 1, आप लोग को ऑटोमेटिक सारे बात आपके लिए ओपन हो जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएगी कि ओके, दिस इज़ द न्यू माई दिस इज़ द न्यू वे आई हैव टू फॉलो। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि जस्ट you need a rest as in like, okay, take break, and you will see the change in your thought, in your energy, in your work, in your navigation, in your planning, everything, okay। So if you like, अगर आपको ऐसा लग रहा है that you are like in a very overthinking zone, and आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं and कहीं ना कहीं constant stuck है of that thought, टेक अ टाइम, ओके। एंड कहीं ना कहीं अब वर्किंग है, यू स्टिल नीड टू लाइक ब्रिंग बैलेंस, ठीक है। कुछ चीज़ों में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। टेक योर टाइम। जितना आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ लव एज एन लाइक जो आपको खुश कर देता है, जो आपकी एनर्जी चेंज कर देता है, वो चीज़ करेंगे ना, यू विल सी डिफरेंट पर्सन। फॉलो दिस ग्रुप नंबर 1, आई एम गेटिंग दैट लाइक इंट्यूटिवली मुझे ये चीज़ आ रही है कि लाइक जो चीज़ आपको खुश करती है ना, आप जस्ट वो करके देखो, ठीक है। वो एक्टिविटी करो, जस्ट गो फॉर अ वॉक, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है वो करो, you will see the change in your energy, in your thought. This is the message is coming for you. So yeah, that's all group number 1. I hope you like this reading, and if you want personal reading तो description box में details है, वहाँ से मुझसे connect कर सकते हैं। Bye. Hello group number 2, welcome to your reading. To claim this energy, to claim this pile, like this video and write I claim all the positivity. Let's see what your spirit guide is telling you. Okay, the lovers and the world, okay, 3 of pentacle and 7 of sword, ठीक है, okay। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी जो एनर्जी में कि समवेयर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, लॉट ऑफ थिंग इज़ गोइंग इन योर माइंड, ओके। एंड समवेयर आपको एक तरीके का फियर भी हो सकता है, लाइक सॉर्ट ऑफ बिट्रेयल का फियर हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग जो मुझसे हाइड है, देयर इज़ समथिंग जो मुझसे छुपाया जा रहा है, आपको यहाँ पे करंटली फील हो सकता है। देयर इज़ अ पर्सन जिस पे आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। देयर इज़ अ ट्रस्ट इशूज विद योर पार्टनर, विद योर लव्ड वंस, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। समवेयर देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है दैट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी हमारा रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हो रहा है मेरा इस पर्सन के साथ, और वो कहीं ना कहीं चीज़ें सैबोटाज हो रही, ठीक है। वो ट्रस्ट इश्यूज आप लोग के इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी यू आर टॉकिंग और शेयरिंग टू मच विद समवन, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं और आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। वो भी यहाँ पे एक सिचुएशन आपकी क्रिएट होते हुए करंट में मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट समवेयर ऐसा दिख रहा है कि यू आर लाइक वेटिंग फॉर द लाइक गुड टाइम टू टॉक टू योर पार्टनर, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इट सीम्स दैट समथिंग लाइक समथिंग इज गोइंग इन योर माइंड, ठीक है। कहीं ना कहीं वो इमोशंस हो सकते हैं, थॉट हो सकते हैं, वो कुछ ना कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बार बार आप कॉन्स्टेंटली चल रही है, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ अपहीवल आपकी लाइफ में चल रहा है, एंड कहीं ना कहीं यू आर लुकिंग फॉर द गाइडेंस, यू आर लुकिंग फॉर समवन जिसके साथ आप बात कर सको, जिसके साथ आप उस चीज़ को अवॉइड भी कर सको, उस प्रॉब्लम को अवॉइड कर सको, आप वहाँ फोकस ना करो।
तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मे बी आप उस चीज़ को अवॉइड करने के चक्कर में आपका जो फ़ोकस है, आपका जो एंगेज है, एक वो कहीं और मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, ठीक है? एंड देयर इज़ गुड थिंग इज़ हैपनिंग एज़ वेल कि कहीं न कहीं हो सकता है दैट आपको करियर में कहीं कुछ अपॉर्च्युनिटी आई है, ठीक है? देयर इज़ अ पार्टनरशिप एनर्जी इज़ कमिंग। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपको किसी ने पार्टनरशिप ऑफ़र करी है या कुछ अपॉर्च्युनिटी आई है, जहाँ पे समवेयर आप चूज़ी हो रहे हो, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ इस पर्सन के साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए है। वो चीज़ आपके माइंड में कहीं न कहीं चल रही है। देयर इज़ समथिंग लाइक थिंग्स आर पॉज़िटिव, ठीक है? बट साइकोलॉजिकली आप कहीं न कहीं थॉट आपके नेगेटिव दिख रहे हैं, ठीक है? दिमाग में वही चीज़ें यहाँ पे चल रही है, अपहीवल चल रहा है, चीज़ों को डिसीज़न मेकिंग आपकी स्लो दिख रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक है, बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग है, बट समवेयर पर एक होता है ना बैक एंड पे चीज़ें थोड़ी-सी आपको डाउटफुल भी लग रही है। थोड़े-से जो आपकी जो डिसीज़न मेकिंग है, इट सीम्स वेरी लाइक लिटिल बिट लो, ठीक है? कहीं न कहीं कन्फ्यूज़िंग हम कह सकते हैं ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। एस ऑफ पेंटिकल, येस, एज़ आई सेड कि कहीं न कहीं आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिली है एंड हो सकता है ये अपॉर्च्युनिटी उस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है जहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, आपका पैसा, आपकी कैपिटल वहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़े, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो उस चीज़ को लेकर भी आप थोड़ा सस्पेक्ट हो रहे हैं, वेदर मैं स्कैम तो नहीं हो जाएगा मेरे साथ या ये चीज़ सही है या नहीं है। तो कहीं न कहीं आपके दिमाग में कहीं न कहीं बैक एंड पे चीज़ें चल रही है, ठीक है? बट एट द सेम टाइम कहीं न कहीं एक लाइफ में ना एक तरीके का आपकी ना एक लाइफ में वो चल रही है, एक सर्कल चल रहा है कि इमोशंस वाइज़ हर चीज़ में एक तरीके से ना चीज़ें चल रही है, लेकिन वो कहाँ जा रही है आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? उसका जो फ्यूचर है या उसका जो आउटकम है वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि यार ये क्या हो सकता है या ये इसी पर्टिकुलर चीज़ों पे जाएगी या नहीं जाएगी, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। ग्रुप नंबर 1 हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक जॉब अपॉर्च्युनिटी आपको मिली हो, ठीक है? वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और वो जॉब अपॉर्च्युनिटी ऐसी दिख रही है कि लाइक इट्स लाइक आपकी ड्रीम हो सकती है, ठीक है? जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप जो चाह रहे थे वैसी हो सकती है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, वो ऐसी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? दैट इज़ अ गुड थिंग इज़ हैपनिंग कि कहीं न कहीं जॉब में आप कहीं न कहीं आप आगे बढ़ोगे, आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, अपने स्किल्स शो करने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग हैज़ हैपनिंग। बट कहीं न कहीं 7 ऑफ सॉर्ड्स इज़ समवेयर अ, you are not trusting those opportunity और दोज पार्टनरशिप जो भी आपको ऑफरिंग हो रही है, जो भी चीज़ आपको दिखाई जा रही है, वो कहीं न कहीं आप ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप सीम्स हेल्दी, गुड, एक दूसरे की तरफ बहुत हँसी-खुशी है, बैलेंस है, लव है, बट स्टिल कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि ओह माय गॉड! ये चीज़ मुझे चीट ना कर दे, ये चीज़ ऐसी ना हो जाए, अपोज़िट ना हो जाए, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए दिखाई दे रही है। थॉट कहीं न कहीं स्टेबल नहीं है, ठीक है? इमोशंस में चल रहे हैं, डिसाइसिवनेस नहीं आ पा रही है, इन शॉर्ट। देखा? कहीं न कहीं यू आर लाइक ओके, मैंने 3 कार्ड्स निकाल दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, एट ऑफ सॉर्ड आया है, तो कहीं न कहीं एक तरीके से ना यू सीम्स दैट यू आर स्टक इन लूप होल, ठीक है? कहीं न कहीं एक तरीके से दिख रहा है कि आप कुछ चीज़ों में अटक गए हो, ठीक है? एंड आप समझ नहीं पा रहे हो। देयर इज़ लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू ग्रुप नंबर 2 जिसकी वज़ह से ना आप मेंटली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो और ना ही आप उनको ट्रस्ट भी कर पा रहे हो, ठीक है? हो सकता है एक पर्सन कुछ बोलता होगा, दूसरा पर्सन कुछ बोलता होगा और उस वज़ह से आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ हो जा रहे हो, ठीक है? आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? वो चीज़ है। मेबी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट्स अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेना और कहीं न कहीं जैसे यहाँ पे कैन यू सी द ब्लाइंड ओके, तो इट्स लाइक कि you are not seeing lot of thing okay because of other people, other influences, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दी, यू आर बाउंड बाय योर ओन थॉट ऑन योर ट्रस्ट इश्यूज, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे समथिंग लाइक यू आर नॉट कॉन्फिडेंटली बिलीविंग इन योर सेल्फ और बिलीविंग इन द थिंग्स, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स your spirit guides wants to tell you for group number 2, what is the guidance is coming for you. Six of Pentacle, the Empress, okay, and the Four of Pentacle.
फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, आपके लिए जो गाइडेंस आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि चीज़ों को बहुत स्लोली लेके चलो, ठीक है? बहुत फास्ट पेस में मत चलो, ठीक है? इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीच एट एनी डिसीजन, ठीक है? यू आर नॉट एबल टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन, डोंट रश इट, ओके? चीज़ों को नर्चर करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि उतना ही अपना इनपुट दो जितना आप बेयर कर सको, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा कंप्लीटली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपसे कही जा रही है कि टेक इट स्लो, बिलीव इन योरसेल्फ, ठीक है? एक तो चीज़ों को स्लो लेकर चलो, चीज़ों में रश मत करो। आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि अभी मेरा टाइम है सिर्फ काम करने का, मेरे को ज़्यादा लाइक फल की इच्छा नहीं रखनी है, ठीक है? वो एटीट्यूड आपका भी करेंटली इस सिचुएशन में होना चाहिए। आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं आपको, ठीक है? चीज़ें धीरे 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 वर्कआउट होगी। एंड यहाँ पे जो आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों से ना शेल से बाहर निकलो, एट ऑफ सॉर्ड, इस थॉट से, इस इम्प्रिजनमेंट से ना निकलने की ज़रूरत है आपको, ठीक है? खुद पे भरोसा करो और अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्टक मत रखो चीज़ों में। मतलब स्टक मतलब ठीक है कि आप एक एक ही फुट पे है, वहाँ से आप चीज़ों को मूव नहीं करना चाह रहे हो, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे हो कि यार ये चीज़ मेरे से ना चले जाए, मैंने इतने मुश्किल से ये चीज़ अ, हासिल की है, मेरी अचीवमेंट इतनी मुश्किल से हुई है और ये चीज़ मेरे हाथ से ना निकल जाए। तो एक होता है ना कि पॉसेसिवनेस, इनसिक्योरिटी, ठीक है? वो चीज़ आप ना ही रखो। अभी इट्स नॉट टाइम टू कंट्रोल द थिंग्स, इट्स टाइम टू नर्चर द थिंग्स। उसमें जितना हो सके अपने आप को इन्वेस्ट करो, इमोशनली हर तरीके से इन्वेस्ट करो, ठीक है? उसको नर्चर करो, उसको ग्रो करो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, किसी भी तरीके से, ठीक है? बहुत ज़्यादा पॉसेसिव नहीं होने की ज़रूरत है, चीज़ों को होल्ड मत करो, कंट्रोल करोगे, वो चीज़ और आपको बॉदर करने लग जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर, इट इज़ गोइंग टू बॉदर यू, ठीक है? डोंट बी लाइक इनसिक्योर, पॉसेसिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट नहीं रखा, ओके ये पर्सन ऐसा हो सकता है या इस पर्सन की वजह से हमारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। डोंट डू इट। अदरवाइज जो आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके रिलेशनशिप है, वो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट, ठीक है? तो वो चीज़ यहाँ पे आपसे कही जा रही है कि बहुत ज़्यादा स्टिंगीनेस मत रखो, बहुत ज़्यादा लाइक चीज़ों पे तुच्छपना करना या छोटी चीज़ें वो करना, वो चीज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ग्रुप नंबर 2, लेट मी पुल आउट मोर कार्ड्स फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 2। क्वीन ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को ना हील करो, आपको ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप ग्रुप नंबर 2, ठीक है? आप इमोशंस में जाकर चीज़ों को और ख़राब कर रहे हैं, ठीक है? और उसको सैबोटाज कर सकते हैं, आपसे ये कहा जा रहा है, ओके? यू नीड टू बिलीव द थिंग्स नॉट इन योर सेल्फ, बट कुछ चीज़ों पे एक्सटर्नली भी बिलीव करने की ज़रूरत है, ठीक है? यहाँ पे आपसे आपके स्पिरिट गाइड यही कह रहे हैं, जस्ट हील योर हार्ट चक्र ग्रुप नंबर 2। आप लोग को अपने हार्ट चक्र को हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि अगर आप प्रोग्रेस नहीं देख रहे हो काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उस चीज़ को लेकर ना बहुत पैनिक हो रहे हो, ठीक है? कि अरे यार ये भी हाथ से ना चले जाए, या उसको लेकर, ग्रोथ को लेकर, चीज़ों को लेकर और पैनिक हो रहे हो कि ओके अब ये चीज़ होगी नहीं, अब क्या होगा? व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन? कि विल आई गेट एक्स अमाउंट ऑफ मनी, विल आई गेट दिस पॉजिटिव रिजल्ट? तो मतलब एक होता है ना उस चीज़ को लेके बार बार वरी करना और वहीं पे अपने एक्शंस को, अपने आप को वहाँ अटका लेना, ठीक है? बिकॉज आपका बॉटम ऑफ द कार्ड भी 4 ऑफ सॉर्ड है। आप क्यों इतना नेगेटिव थॉट में फंसे हो, अपने आप को एक जगह पे अपने आप को ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है? कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ चीज़ों पे आपको अपनी जो मेंटालिटी है, ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2, ठीक है? इस ज़ोन से निकलने की ज़रूरत है। यू नीड हीलिंग, यू नीड, आपको इतना थिंक करने की ज़रूरत तो है, लेकिन जो आपकी थिंकिंग है ना, वो इट्स लाइक अ ब्रॉड, ठीक है? इसको ब्रॉड करने की ज़रूरत है। उसको अपने आप को एक केज में मत रखो, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेंटल ओवरलोड बहुत ज़्यादा करके रखा है। देखो होता है ना कि यार ये चीज़ मेरे हाथ से ना चली जाए तो मैं आई कांट लाइक मैं इस चीज़ को स्टैंड नहीं कर सकती। तो जो आगे की भी जो पॉज़िटिविटी है ना, वो भी आप खो दोगे ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे
कहा जा रहा है। कहीं न कहीं हो सकता है आपको बहुत, आप अपने काम में, अपनी हर लाइफ़ में ग्रोथ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, ठीक है? और वो चीज़ आपको दिख नहीं रही है, तो आप उस चीज़ को लेकर भी बहुत नेगेटिव हो रहे हो, बहुत पैनिक हो रहे हो, ठीक है? और उस पैनिक की वजह से, उस नेगेटिव थॉट की वजह से जो आपके एक्शन है, दैट इज़ रॉन्ग, या इट कुड बी लाइक आपको फिर वो चीज़, वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है? फिर वो डिसहार्मनी हो सकती है आपको। तो इट्स लाइक कि don't exhaust yourself by overthinking, okay? Just go with the flow, put your effort, जितना नीडेड है उसमें उतना एफर्ट्स देते रहे और आगे धीरे 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 बढ़ते रहे, नर्चर करो। बस आपके लिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है। आपकी जो करंट सिचुएशन है ना, वही कहीं ना कहीं आपके दुख का कारण है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है? आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो चीज़ कहीं न कहीं एक तरीके से कैटलिस्ट हो रही है और वो आपको कहीं न कहीं पेन दे रही है, ठीक है? वो चीज़ फिर आपको बहुत, आपके जो ग्रोथ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है, उसमें आपको प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देना चाहते हैं। इस सिचुएशन में ना आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेसन इज़ कमिंग, जो आपको आपकी नेचर, आपकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत चेंज लाएगा, ठीक है? आपकी थिंकिंग में बहुत चेंज लाएगा। जस्ट फ्री योरसेल्फ, ओके? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू। Fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact, the opposite is true. Believing is seeing. Okay. देखो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ है जो लाइक इट्स लाइक कि आपने अपना पैसा कहीं लगाया है या आप अपना टाइम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि यार यहाँ से वो ग्रोथ नहीं हो रही, वहाँ से वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही, बट बैक एंड पे वो चीज़ हो रही है, बट आपको उसका रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है और वो चीज़ आपको पैनिक कर रहा है, ठीक है? तो इट्स लाइक कि आपको स्पिरिट गाइड कह रहे हैं जस्ट बिलीव, ओके? आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, ओके? लेट्स सी। Music, listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Okay. देखो, यहाँ पे आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि लाइक देयर इज़ अ मैसेज, ओके? आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप अपने आप को, सोल को रिलीज एज एन लाइक मेक इट लाइट, मेक इट फील गुड, ओके? लिसन टू म्यूज़िक। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है, ग्रुप नंबर 2, तो डेफिनेटली आप लोग को वो सुनना चाहिए, अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहिए इस जोन से जो आप लाइक स्टक हो, आपके थॉट में नेगेटिविटी है, आप 2 मिनट पॉजिटिव सोचते हो, तीसरा मिनट आपका नेगेटिव थॉट से भर जाता है, ठीक है? जस्ट अपलिफ्ट योर सोल, यहाँ पे आपसे क्लियरली कहा जा रहा है। एंड डेफिनेटली इस म्यूज़िक से आपको काफ़ी कुछ चीज़ ऐसी वर्ड्स होंगे, कुछ मैसेजेस होंगे जो कहीं ना कहीं आपको एक तरीके का कॉन्फिडेंस देगा। वो आपके कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकता है, आपको एक तरीके से मोटिवेट कर सकता है। कुछ सॉन्ग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करते हैं। तो यू शुड लाइक, आपको इन म्यूज़िक सुनना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को वहाँ पे इन्वॉल्व करना चाहिए है, अपनी लाइफ में म्यूज़िक को लाना चाहिए है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में नहीं रखना चाहिए। चेंज जब भी आपको लगे यार ओके मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में हूँ, ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, ओके, जस्ट स्टार्ट लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है? इट विल अपलिफ्ट यू, और पॉजिटिव म्यूज़िक, ओके? ऐसा नहीं कि कोई सैड म्यूज़िक आप लगा के बैठ जाओ एंड इट इज़ गोइंग टू लाइक और आपको प्रॉब्लम हो जाए, ओके? सो या, दिस इज़ द मैसेज इज़ कमिंग फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।